अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बन रहा है और 2 दिन के बाद अगर बच्चों को पैनकेक्स ना मिलें तो बच्चों का मुंह बन जाता है। वैसे भी छोटे बच्चे जो है ना उनका सुबह में नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है और हुरब मेरब सुबह जल्दी निकल जाती हैं, तो उस वक्त फिर जल्दी जल्दी में वो बिल्कुल भी कोई ऐसा नाश्ता जो है वो नहीं करना पसंद करती हैं। लाइक मैं अगर कोई पराठा बना दूँ या ऑमलेट बना दूँ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। तो पैनकेक्स वगैरह देख के बच्चा फिर भी जो है वो कुछ खा ही लेता है। एक पैनकेक खा लेगा तो तसल्ली हो जाती है कि कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर तो यह है। लेकिन अगर ऑमलेट बना दूं ब्रेड के साथ या फिर पराठा तो खैर मैं बना के देती ही नहीं हूँ नाश्ते में, क्योंकि बच्चे करते ही नहीं हैं। और बड़े बच्चों को तो बंदा समझा देता है और ऑमलेट वगैरह बना देता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का सुबह के वक्त नाश्ते के लिए मूड जो है वो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही है, बच्चों के स्कूल में सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेशन था, तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पे उष्णा की ड्रेस के साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह मैच कर रही थी। ये ड्रेस मैंने 1 साल पहले ज़ारा से लिया था लेकिन यूज़ नहीं किया था, तो अभी चूँकि उष्णा को कोई नेशनल डे के लिए ड्रेस चाहिए था तो उसने कहा मामा मुझे बाहर से कोई और नहीं लेना, मुझे यही वाला ड्रेस ही पहनना है। और जब मैं ये ड्रेस ले रही थी तब उष्णा ने कहा मम्मा ये तो बहुत प्लेन है तो आप ना लें। तो अभी मैं उसको कह रही थी कि बेटे आपको याद है आपने ऐसा कहा था और अब आप देखें खुद इस ड्रेस को पहनना चाह रही हैं। तो फिर उष्णा कह रही थी कि मम्मा आई एम लकी टू हैव यू, क्योंकि मुझे कुछ भी चाहिए हो, कोई भी स्टाइल हो, ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो, मुझे हर चीज़ आपकी कबर्ड से ईजीली मिल जाती है, मुझे कोई स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ती। वैसे बच्चे जब मेरी कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कोई भी मतलब उसका इवेंट हो, कोई भी मतलब उसने ड्रेस पहनना हो, ज्वेलरी पहनना हो, तो सब कुछ मैं उसको सेट करके दे देती हूँ तो वो खुश हो जाती है इस तरीके से। जबकि मुझे याद पड़ता है जब मैं इस एज में थी तो मेरी मदर मुझे कुछ भी अलाउ नहीं करती थी, ना मुझे फेस पे कुछ लगाने देती थी, ना मुझे हैवी ज्वेलरी पहनने देती थी। मुझे बस एक छोटे छोटे जैसे स्टड्स होते हैं ना वो अलाउड थे, वही मैं पहनती थी। इसके अलावा बड़ी जैसे इयररिंग्स होती हैं वो बिल्कुल भी उसकी परमिशन नहीं थी। अम्मी कहती थी कि नहीं वो मत पहनो, उससे तुम्हारी जो कान की स्किन है वो लटक जाएगी। तो खैर उस वक्त हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है, हमें उस वक्त बुरा लग रहा होता है कि अम्मा जो है वो हमें ये नहीं पहनने दे रही, वो नहीं पहनने दे रही, जबकि वो सब चीज़ें हमारे फ़ायदे में ही होती हैं। वो हमें तब समझ आती है जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं। और अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने अपने लिए एग सैंडविच बनाया था, एक लेट्स लीफ रखूँगी और कुछ टोमेटोज़ रखे थे और ऑमलेट बना के एक सिंपल सा सैंडविच बना के खा लिया था। प्लेट को ना डेकोरेट करके खाया जाए ना तो खाने का मज़ा आता है। तो ये तो खैर आजकल हम लोग अपना जो खाना होता है या अपनी जो भी हम प्लेट बनाते हैं उसको थोड़ा एस्थेटिक बना लेते हैं। मेरे अब्बू बहुत जो है वो इस चीज़ को पसंद करते थे, उन्होंने भी अपना खाना अपनी प्लेट इसी तरीके से सजा के खानी होती थी। तो बग़ैर चटनी के, बग़ैर सैलड के वो खाना नहीं खाते थे। नाश्ता भी इसी तरीके से होता था, सारे उनके लवाजमात पूरे होते थे तो ही वो फिर खाना पसंद करते थे। बस बातों बातों में कभी कभार आपको कुछ बातें याद आ जाती हैं तो फिर इसी तरीके से वो आप किसी से कह देते हैं और मेमोरीज़ को रिकॉल करना बाज़-औक़ात अच्छा लग रहा होता है। तो जी अभी यहाँ पे मैं आज लंच में आलू के पराठे बना रही थी। जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो ना कि खाने में क्या बनाना है तो या तो फिर राइस बन जाते हैं या फिर आलू के पराठे बन जाते हैं। ये है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और आपका काम भी आसान हो जाता है। आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो रात मैंने कुछ ग्रोसरी की थी, कुछ तो मैंने रख दी थी आते साथ ही, लेकिन कुछ मेरी रह गई थी क्योंकि मैं अपनी रूटीन को स्ट्रिक्टली आजकल फॉलो कर रही होती हूँ। तो जो मेरे सोने का टाइम होता है उससे अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मेरा ऊपर हो जाए ना तो वो फिर मैं काम छोड़ देती हूँ और फिर सोने के लिए चली जाती हूँ। तो बस मैंने कुछ चीज़ें रख दी थी तो अभी मैं वही जार फिल कर रही हूँ। और अगर आपके मसालों को कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए वैसे तो कीड़ा एक ख़ास सीज़न में ही लगता है, लाइक जब ह्यूमिड हो वेदर तो तब ज़रा होता है कि आपके जो मसाले हैं वो ख़राब हो जाते हैं। या तो उनको रोस्ट कर लिया जाए या फिर आप थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आप उनको अगर धूप में रख दें और उसके बाद आप जार में रखें तो इस तरीके से जो मसाले हैं वो आपके महफूज रह जाते हैं। कुछ काली मिर्च मैंने वैसे रख दी थी और बाकी मैंने ग्राइंड कर ली थी। जो हम बाज़ार से लेते हैं ना वो इतनी बारीक होती है कि उसको इस्तेमाल करने का मज़ा नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ कि ख़ुद घर में ग्राइंड कर लेती हूँ।
वैसे तो ये जो मेहनत है वो अक्सर लोग करते ही हैं, घर में मसाले पीसते हैं और फिर ही यूज़ करते हैं। मैं वो सब तो नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो घर में कर लेती हूँ। तो ये ब्लैक पेपर जो है ना वो मार्केट में बहुत बारीक मिलती है, तो फिर मैं घर में ही उसको पीस लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको जितना भी बारीक रखना होता है आप अपने हिसाब से उसको बना लेते हो। और इसके अलावा आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप लोग ग्रोसरी करते हैं, कंटेनर्स वगैरह रीफ़िल करने होते हैं, तो रीफ़िल करने से पहले आप इसको घर में जो बेबी वाइप्स होते हैं उससे अपने जार क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ग्रोसरी से पहले जार को वॉश करना तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। और आप इस तरीके से वाइप कर लेंगे तो आपके जार बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। अगर ज़्यादा डर्टी हैं फिर तो आपको धोने ही पड़ते हैं, लेकिन ये है कि हर बार जो है इसी तरीके से जार साफ़ होते रहेंगे ना, तो फिर ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे आपके, मतलब धोने की मेहनत से आप लोग बच जाएंगे। अगर ख़राब हुए हुए हों तो धो लें, नहीं तो इसी तरीके से आप अपने जार हर वक्त क्लीन रख सकते हैं। अच्छा, इस बार जो मैंने ग्रोसरी की है उसकी उसका जो बजट था वो पहले से काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पता नहीं चीज़ें महंगी हो गई हैं। हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान में तो महंगाई है ही है और बहुत ही बुरा हाल है। और वो तो हम अपने मुल्क के हालात जब भी देखते हैं, सुनते हैं, तो अजीब सा ही आपकी जो है वो तबीयत हो जाती है सुन के और देख के। तो ये नहीं कि हम लोग दूर बैठे हैं तो इन चीज़ों को महसूस नहीं करते। जो दूर बैठा हुआ होता है ना इंसान, वो अपने मुल्क के लिए ज़्यादा सोच रहा होता है, ज़्यादा समझ रहा होता है। बस ये है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते होते हैं, इतनी महंगाई हो चुकी हुई और जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ तो हालात ठीक हैं, सब बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भी महंगाई है। कुछ चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ गई है। जो ग्रोसरी हम लोग 600 रियाल हमारी चली जाती थी वीकली बेसिस पे, वो अब 1000 पे चली गई है। जो इस बार मैं करके आई हूँ वो उसका जो बजट है वो बिल्कुल ही आउट हो गया। तकरीबन 1000 जो है वो बनी है और थी भी वीकली ग्रोसरी थी। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो मंथ के स्टार्ट का जो वीक होता है उसमें ज़्यादा आ जाती हैं, बाकी के जो वीक होते हैं उसमें जो है वो फिर नॉर्मल चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये जो फ़र्क है ना महंगाई का, वो हर जगह मौजूद है। और मतलब हर जगह जो है कुछ ना कुछ तब्दीली आई है चीज़ों की कीमतों में, हर चीज़ की कीमत जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आजकल बस मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। कभी कभार डाल देती हूँ वीडियो, और उन लोग का बहुत शुक्रिया कि जब मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तो वो मेरे पिछले व्लॉग्स देख लेते हैं। मेरी एक सिस्टर है, वो ताइबा उनका नाम है, ताइबा है या तैयबा है, तो वो अक्सर कमेंट कर रही होती हैं कि सिस्टर तुमने व्लॉग नहीं शेयर किया ना, मैं तुम्हारे पुराने व्लॉग्स देख रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी ये है कि आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप जो है वो क्यों एक्टिव नहीं हैं, यूट्यूब छोड़ रही हैं या क्या है। एक बात तो ये है कि मैंने अपने आप को कहीं और बिज़ी कर लिया है, तो एक रीज़न भी ये है। तो इस वजह से भी मैं जो है वो रेगुलरली वीडियोस नहीं शेयर कर रही होती हूँ। और दूसरा ये है कि मैंने जो यूट्यूब है ना वो अर्निंग के लिए स्टार्ट नहीं किया था, और एक शौक़ के तौर पे मैंने शुरू किया था। तो अगर पैसों के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया होता ना, या तो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी होती या फिर डेली व्लॉग्स शेयर करती। मुझे तो 2 महीने तक सैलरी भी नहीं मिलती है यूट्यूब से, क्योंकि जितने आपके व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। वो तो जो है जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं उन लोग की अर्निंग होती है, और इसीलिए भी मैं आज तक आप लोगों को बता नहीं पाई हूँ कि मैं कितना यूट्यूब से अर्न करती हूँ। आप लोगों के बाज़-औक़ात ये भी मुझे जो है वो सवाल आते थे कि आप हमसे अपना ये यूट्यूब की अर्निंग शेयर करें। तो बस थोड़ी बहुत आ जाती थी, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो चाहिए ही होती है ना। तो अगर वो आपको रिवार्ड मिल जाता है तो उससे आपको खुशी होती है। अगर आपको वो रिवार्ड ना मिल रहा हो, क्योंकि आप एक काम कर रहे हैं, इट्स लाइक अ जॉब, तो अगर आपको सैलरी ना मिले तो फिर इंसान कभी मायूस हो ही जाता है, चाहे उसने पैसों के लिए ना भी किया हो। लेकिन जब वो कुछ मेहनत कर रहा होता है तो वो फिर अपना कोई रिवार्ड भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अच्छा चलें, जितना मैंने काम किया या जितनी मेहनत की
की है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो उसे मिलना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी सैलरी आ जाती है, कभी 2 महीने बाद, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट होती है वो आपके अकाउंट में आए तो ही आप जो है वो आपके अकाउंट में आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। तो ये जो जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं वो लोग खूब अर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए डेली व्लॉग्स भी बनाते हैं। तो जिनके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं या जिनको सपोर्ट कम किया जाता है, तो उनके बस इसी तरीके से एक मतलब जो है वो कभी कभार अर्निंग हो जाती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और जितना थोड़ा है या जितना भी है तो चलता रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुद काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका अगर आपको रिवार्ड मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो थोड़ी ही सही, लेकिन ये है कि आपको एक एनकरेजमेंट मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आप उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो खैर अभी मेरा इरादा कोई नहीं है यूट्यूब छोड़ने का, बस जैसे कभी कभार मैं शेयर कर देती हूँ तो कर रही हूँ। तो बाकी ये है कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है अपने चैनल पे, और क्योंकि ये मेहनत वाला ही काम है तो इसके लिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं गिव अप करूं, और नहीं करना चाहती हूं। लेकिन देखें कब तक जो है वो मैं काम कर सकती हूं। तो जब मोटिवेशन मिलती है तो फिर दिल करता है कि अच्छा चलें ठीक है, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करूं। तो बस जब मोटिवेशन नहीं होती तो फिर मेरे व्लॉग्स भी नहीं आते हैं। तो वर्किंग में कर रही होती हूँ कि आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करना है, क्या चीज़ें मैं शेयर करना चाहती होती हूँ। तो बाकी है कि अभी भी मैं कुछ प्लान कर रही थी कि नेक्स्ट वीक से कोशिश करती हूँ कि फिर से एक्टिव हो जाऊँ। तो लेट्स सी। और बाकी इसके अलावा आप जो है वो मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं तो उसमें छोटी छोटी रेसिपीज़, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी आपके घर में खाना बन रहा होता है उस हवाले से अगर रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो रेसिपीज़ देखने के लिए तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले भी वैसे मैं पूछ चुकी हूं, लेकिन हर बार आप मेरा दिल रखने के लिए मुझे कह देते हैं नहीं बस आप जो शेयर कर रही हैं वो ही करती रहें। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीक़ों से जो है वो आलू के पराठे बनाए, एक इस तरीके से बना के दिखाए। ये थोड़ा सा जो है वो पराठा हैवी बनता है और मतलब थोड़े से इसमें बल आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। और बाकी जो सिंपल तरीका होता है आलू के पराठे बनाने वाला, तो वो भी मैंने जो है वो बनाया है। तो और जो जो मसाले मैंने ऐड किए वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकी हूँ, बस बातें करती गई तो आलू के पराठे भी बन गए, बस बच्चे भी आ गए थे। तो बच्चों को मैं खाना दे दूंगी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों से राइस वाटर का जिक्र किया था और कुछ लोग पूछ रहे थे कि राइस वाटर कैसे आप बनाती हैं। तो जब आप पकाने के लिए राइस भिगोते हैं ना, तो तकरीबन 15-20 मिनट तो भिगोते ही हैं। भिगोने के बाद आप जो है वो राइस का जो पानी जब गिराने लगते हैं, वो गिराएं नहीं, आप वो सेव कर सकते हैं। आप अपने बालों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पे भी कर सकते हैं। और हफ्ते में 2-3 मरतबा हर किसी की तरफ जो है वो राइस बन जाते हैं। तो जब भी बने पानी आप स्टोर कर लें और ये 1 हफ़्ता जो है वो पानी चल जाता है। अगर हफ्ते में 3 मरतबा आपके घर चावल बनते हैं तो फिर आप 3-3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेस्ट रहता है। हर बार जो है वो फ्रेश आपकी बॉटल रिफ़िल हो जाती है। अपनी स्किन पे अप्लाई करें, क्योंकि जो भी राइस के मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ना वो इस पानी के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आप इसको स्टोर कर लेंगे आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग, और इसके अलावा स्किन टाइट होती है। स्किन टैन भी आपका ख़त्म हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो यूज़ कीजिए। और आप जो है वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा ये पानी आप अपने घर में जो प्लांट्स हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मनी प्लांट है या फिर आपके घर में एलोवेरा है तो आप उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, मतलब फेंके नहीं। और अगर आप स्टोर नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो किचन में ही आप अपना उसी पानी से वॉश बेसिन में अपना फेस जो है वो धो सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। आज फिर से मैंने बहुत सारी बातें की, आप लोगों से अपनी दिल की बातें की हैं। तो मिलती हूँ अब आपसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।